हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन के सारे पार्ट्स हो गए थे। तो सबसे पहले तो व्हाट इज इंटीग्रेशन या इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। कि ये क्या है, डिफरेंशिएशन का इनवर्स उसका उल्टा प्रोसेस है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसी तरह से डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हियर वी आर गिवन द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एंड वी आर टू फाइंड इट्स प्रीमिटिव। हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और हमें वो ओरिजिनल फंक्शन पता करना है या उसका प्रीमिटिव पता करना है। तो ये प्रोसेस जो है इंटीग्रेशन कहलाता है। सच प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। और चूंकि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसलिए इसको एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इसके लिए एक नया सिंबल हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। सो वी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिंबल, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, which represents the entire class of antiderivative and is read as indefinite integral of fx with respect to x। ये सिंबल इस तरह का होता है। इसमें जो ये fx है, इस fx को हम इंटीग्रेंड कहते हैं। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का साइन होता है, ये जो बनाया हमने। और इसमें अगर यहाँ पर a और यहाँ पर b हम लिख दे रहे हैं, ये लिमिट्स कहलाती हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अगर लिमिट्स लिख दी जाती हैं तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, और अगर ये लिमिट नहीं लिखी जाती है तो इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इसके फार्मूले भी जो हैं इंटीग्रेशन के, वो भी इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते बनाए गए हैं कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। और अभी हम लोग कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो पहला फार्मूला हम लेते हैं, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। तो इसी तरह से अगर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस वन करें तो क्या हो जाएगा, एन प्लस वन इंटू एक्स की पावर एन हो जाएगा। और अगर इस n प्लस वन को, ये कांस्टेंट हम इधर ले आते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n हो जाएगा। तो इससे हम पहला फार्मूला बना सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। लेकिन इससे भी पहले एक और चीज हम देखें कि डी डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट है c जीरो होता है, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी एक्स क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो इसलिए जब हम कोई इंटीग्रेशन करने जाते हैं तो हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं कि इस फंक्शन में कोई जीरो भी ऐड है। जीरो हम ऐड कर सकते हैं नेचुरली। तो वी कैन राइट कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन प्लस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस जीरो का इंटीग्रेशन हो गया सी। लेकिन फिर यहाँ पर एक कंडीशन, जैसे डिफरेंशिएशन में तो कोई कंडीशन नहीं होती है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन एक्स एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ भी, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकती है।
लेकिन यहाँ पर अपॉन में n+1 आ रहा है और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए n+1 की वैल्यू 0 तब होगी जब n की वैल्यू -1 होगी। तो इसलिए इसमें कंडीशन एक आ जाती है n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो ये तो हुई बात फर्स्ट फार्मूले की। अब सवाल उठता है कि अगर n की वैल्यू -1 हो जाती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 dx, और इसको वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx। तो अब यहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि 1 अपॉन x किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि d dx ऑफ log x बेस e ये 1 अपॉन x होता है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्या हो जाएगा, log x बेस e प्लस c हो जाएगा। तो ये दूसरा कम्प्लीमेंट्री फार्मूला इसका हम कह सकते हैं कि जब n की वैल्यू -1 है तब log x हो जाएगा, और अदरवाइज x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा फार्मूला आप देखिए, d dx ऑफ e टू द पावर x, ये e टू द पावर x ही होता है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर x ही रहेगा प्लस c हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग ले सकते हैं d dx ऑफ a टू द पावर x। ये हमें पता है a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है बेस e, या d dx ऑफ a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस e, ये क्या होगा, a टू द पावर x हो जाएगा। तो implies that integration of a to the power x dx will be a to the power x upon log a plus c। अब इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कि d dx ऑफ साइन x, ये cos x होता है, फार्मूला नंबर 5 बोल सकते हैं इसे। तो implies that integration of cos x dx will be sin x plus c। सिक्स्थ फार्मूला d dx ऑफ cos x, ये माइनस साइन x होता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अगर हम करेंगे तो ये माइनस उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस cos x प्लस c हो जाएगा। तीसरा सातवां फार्मूला देखिए, d dx ऑफ tan x, इट विल बी sec स्क्वायर x। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस c। एथ फार्मूला d dx ऑफ cot x, ये माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx will be minus cot x plus c। इसके बाद आइए sec x पर। तो नाइन्थ फार्मूला हम ले सकते हैं d dx ऑफ sec x, ये होता है sec x इंटू tan x। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx will be sec x plus c। Similarly,
डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स यह हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये हमारे 6 फंक्शन के डिफरेंशिएशन के हो गए। अब हमारे पास बचता है इनवर्स फंक्शन। तो ये फार्मूले अब हम इरेज कर दे रहे हैं, बाकी फिर आप नेक्स्ट आप 11th फार्मूला देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 12th डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, क्योंकि कॉस में माइनस हो जाता है, उसको हम फार्मूला नहीं मानते हैं। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। और इसी तरह से 13th फार्मूला आप देखिए, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, ये होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो इम्प्लाइज दैट कि 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx, ये क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज। आगे फिर और भी हम लोग लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और ऑपरेशंस, कुछ थ्योरम्स हैं जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल होती हैं। तो फर्स्ट क्या है कि अगर डी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स है, किसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है और फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इट विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स। ये पहली थ्योरम। दूसरा क्या है कि जैसे डिफरेंशिएशन में होता था कि इंटीग्रेशन ऑफ के, कोई कांस्टेंट है, इनटू एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या होगा कि ये भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। एंड थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x और इंटू dx है, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। इसके अलावा जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल होता है, लेकिन उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी उसके पहले बहुत सारा हमें करना है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई फार्मूलों की बात। अब कुछ 2-4 हम एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वर्किंग कैसे करी जाएगी। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं। तो पहला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। अब जैसे हमने देखा कि tan स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला होता नहीं, और इसमें चेन रूल टाइप का भी कुछ नहीं होता है कि जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में होता था कि अगर tan स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो पहले हम 2 tan x कर लेते थे, फिर tan x का डिफरेंशिएशन कर लेते थे। तो वैसा यहाँ हम नहीं कर सकते।
तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हमें किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा जो हमारे पास फार्मूले है। तो वी कैन राइट, हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इस टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, या इसको हम सिंपली डी एक्स भी बोल सकते हैं। और हमें पता है कि 1 जो है x का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसलिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों में हम 1 लगा देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया 10x माइनस x और प्लस c, दैट इज द आंसर। दूसरा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ भी हमें एक फार्मूला रिमेंबर करना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस 2a, ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a होता है। तो अगर हम a की जगह x बाई 2 रख दें तो 2a की वैल्यू x हो जाएगी, तो 1 माइनस कॉस x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, या 1 अपॉन 2 1 माइनस कॉस x, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। इस रिजल्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई 2 तो बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर क्या हुआ, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 2 ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। देन 1 बाई 2 1 डी एक्स का हो गया x माइनस कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स, और प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन हमने लिया, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x। अब 1 माइनस साइन 2 1 माइनस कॉस 2x का तो होता है, 1 प्लस कॉस 2x का होता है, 1 माइनस साइन 2x का कोई फार्मूला नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इस 1 को वी कैन राइट कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 cos x इंटू साइन x इंटू डी एक्स। तो देन ये जो है cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर हो गया, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर और उसका रूट इंटू डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया, माइनस साइन x का प्लस cos x हो जाएगा, sin x का माइनस cos x होता है, और प्लस c हो जाएगा। तो ये इसका आंसर। एक प्रॉब्लम हम और लेते हैं, उसको भी आप देख लीजिए, उसके बाद आज का एंड करते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ दिया हुआ है i इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन को i लिखते हैं, sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब यहाँ ऐसे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसके कंजुगेट यानी sec x माइनस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर ये आ गया इंटू dx हो गया, और नीचे क्या हो गया, sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x। बट ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म बन गई, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया sec स्क्वायर x माइनस sec x इंटू tan x।
dx, नीचे हो गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। बट हमें पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये 1 होता है, तो इंटीग्रल हमारा जो है वो रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx, या sec स्क्वायर x का हो गया tan x माइनस sec x tan x का हो गया sec x और प्लस c। दैट इज द आंसर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल आगे हम और टॉपिक्स कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको और अच्छी अच्छी बातें पता चल सके।